जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी तो मैं क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं। स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैं जब से उसे चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाओ तब तक पूरा मन लगाकर कहानी को पूरा सुनना होगा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थी। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहू में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा गलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उसे दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर कि संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी। इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मां करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर के प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी, उसे सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्नचित रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनने वाली मनिहारान आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है, इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उसे मनिहारान की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारान को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारान उन चूड़ियों को देखते हैं तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर मनिहारान उन्हें चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुणे आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती है और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारान ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मनिहारान उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारान से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहना हो। उधर राधा जी की बात सुनकर के मनिहारान ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई
मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आई थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोचकर कि उसे मनिहारान ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके एक बोट में जाकर के अंदर ज्ञान हो गई। सभी को चूड़ियां पहन करके मनिहारान हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मनिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहने गई थी, तुम हमारे तीनों बहू को चूड़ियां पहनकर आई हो। यह लोग अपने पैसे में तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनी है, इसलिए इस बार में ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। मनिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 भागों के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किस पहने? तो मनिहारान कहने लगी, सेठ में नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तो 4 को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे में पहले घर पर जाकर पता करूंगा चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहारान बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर कि वह मनिहारान सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी। शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे, उन्होंने घर में मनिहारान के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों नहीं चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैं मनिहारान को काफी देर तक समझे कि हमारे घर में केवल 3 ही जाने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां बनाई है। मगर वह मनिहारान यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनी है। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उसे मनिहारान को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारान के घर की तरफ चलती है। सेठ ने मनिहारान के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारान ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को कैसे आना हुआ? और फिर मनिहारान सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मनिहारान से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बेदर्द भाग्यशाली कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हें राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनी है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह कहकर के सेठ जी ने रुपए से भरी हुई थैली मनिहारान के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मनिहारान ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियां पहने आई थी तो मनिहारान की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। और मनिहारान बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला, और मैं राधा को अपने हाथों से चूड़ियां बनाई। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रूपों से भरी हुई थैली मनिहारान के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले
गए और उसे दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रहकर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो। रात हो रहा में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार से अटका बड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बना और उसके बाद धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनाओ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहारान सेठ की तीनों बहू को चूड़ियां पहनने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उसे दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को कल कर दिया, जिससे सेठ की बहू को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों जोड़ी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहू के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागन स्त्री को 21 जोड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, जोड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। जुड़ी 16 श्रृंगार में से एक आम हिस्सा होता है कि जब भी चूड़ी पहनो सोच समझकर ही पहनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।